हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। यह आज 9 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान किया है। जेसिंडा आर्डन, निकोलस सर्गेई, रूपर्ट मार्कोट, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जेसिंडा आर्डन। यहाँ पर 9 जून से लॉकडाउन खोल दिया गया है। पिछले 2 सप्ताहों से यहाँ पर कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। 8 जून को आखिरी मरीज भी ठीक हो गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने कोरोना के खात्मे का ऐलान किया। नए नियमों के तहत सभी स्कूल और कार्यस्थल खुल सकते हैं। शादी, अंतिम संस्कार और सार्वजनिक परिवहन बिना किसी प्रतिबंध के फिर से शुरू हो सकते हैं। यहाँ लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया गया। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई और कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट किया गया। इससे ये देश कोरोना फ्री बन गया है। इसके प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। वह 39 साल की हैं। भारत ने 5 जून को किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, डेनमार्क। सही उत्तर है डेनमार्क। ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। इंडिया की ओर से पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की ओर से भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी सवाने ने सिग्नेचर किए हैं। इसके तहत बिजली से संबंधित टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर दोनों देश साथ काम करेंगे। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फेड्रिक्सन और सम्राट हैं मार्गरेट सेकेंड। केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह और मातृत्व की आयु की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया है? जया जेटली, राकेश सिन्हा, राधिका सिंह, अमय प्रधान। सही उत्तर है जया जेटली। ऐसा केंद्र सरकार ने मातृ मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय टास्क फोर्स विवाह और मातृत्व की आयु से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करेगा। टास्क फोर्स 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगा। इससे संकेत मिलता है कि एक बार फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जा सकती है, जो अभी 18 वर्ष है। महिलाओं की विवाह की उम्र में आखिरी बार बदलाव 1978 में हुआ था। उस वक्त 1929 के शारदा एक्ट में संशोधन कर 15 साल से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। फरवरी 2020 में दिए गए अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1978 में हुए बदलाव के बाद कि भारत में काफ़ी बदलाव आया है। महिलाओं को नए अवसर प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उच्च शिक्षा लेने के साथ करियर में नए मुकाम को छुआ है। ऐसे में मातृत्व मृत्यु दर का कम करने के लिए शादी की उम्र में बदलाव करने की ज़रूरत है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 60, 160, 168, 170। सही उत्तर है 168। 180 देशों में भारत 168वें स्थान पर है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की टीम, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर हर 2 साल पर जारी करती है। 2018 में भारत का स्थान 177वां था। इस बार थोड़ा बेहतर है। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहता, डॉली खंडेलवाल, रमेश त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह। सही उत्तर है मोनिका कपिल मोहता। वर्तमान में मोनिका स्वीडन में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत हैं।
वह 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। प्रेसिडेंट हैं सिमोनिटा सोमारुगा। किस देश के पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन जिमनास्ट कर्ट थॉमस का निधन 5 जून 2020 को हो गया? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान। सही उत्तर है अमेरिका। इनका निधन 5 जून 2020 को 64 साल की उम्र में हो गया। कर्ट थॉमस को 24 मई को दिमाग में आघात हुआ था और उनके दिमाग की नस फट गई थी। थॉमस ने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ ही जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। रोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहता, राहुल श्रीवास्तव, विवेक अग्रवाल, थागलोरा दारलोंग। सही उत्तर है राहुल श्रीवास्तव। वह 1999 बैच के आईएफएस अफसर हैं। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोहनिस। प्रधानमंत्री हैं लुडोविक ऑरबान। मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अनीता कोटवानी, कृष अय्यर, नीता मुनीम, शानू मल्होत्रा। सही उत्तर है अनीता कोटवानी। किसने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की है? G20, G7, ADB, DRDO। सही उत्तर है G20। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। सही उत्तर है कर्नाटक। यह ऐप बेंगलोर में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।